नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कल स्टॉक मार्केट में एक बड़ी गिरावट हुई और आज बाजार ने शार्प यू टर्न मार दिया। ऐसे में इन्वेस्टर कंफ्यूज हो गया है पूरी तरीके से कि बाजार तो बुल रन में चल रहा है। बाजार में कल जो गिरावट थी वो तो एक अपॉर्चुनिटी थी, अगर मैं ले लेता तो मेरा बड़ा पैसा बन जाता, बट कोई बात नहीं, अभी भी मुझे ले लेना चाहिए। एक तरफ तो ये सोचने वाले लोग हैं, वहीं दूसरी तरफ जैसे ही बाजार गिरता है ऐसा लगता है यार सब चला जाएगा। बाजार से अच्छा तो है कि आप अपने पैसे को एफडी कर दें। यहां पे तो मेरा हर दिन नुकसान हो रहा है, मार्केट बहुत रिस्की है, छोड़ देना ही बेटर ऑप्शन है। अब ऐसे में एक आम व्यक्ति करे तो करे क्या? यहां मैं आप सभी के साथ तीन इंपॉर्टेंट चीजें शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि बाजार एक दिन दो दिन का खेल नहीं है। अगर आपके कल सेंटीमेंट्स नेगेटिव हो रहे थे और आज आप ओवर बुलिश हैं, तो फिर आपका बाजार में टिक पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप प्राइस के साथ फ्लक्चुएट हो रहे हैं बहुत ही हैवीली, वो भी क्योंकि आप कल लेना बेचना चाह रहे हो, आज लेना चाह रहे हो। ऐसा कल और आज में कोई भी फंडामेंटल बदलाव नहीं हुआ है। ये बाजार है, यहां हर चीज का भाव हर सेकंड बदलेगा जब तक खुला रहेगा मार्केट। ये फैक्ट है, यही हकीकत है और इसको हमें एक्सेप्ट करना है। लेकिन हकीकत जो बाजार की होती है, जो सोच के आपको निवेश करना है या फिर आपका जहां भी पैसा लगा हुआ है उसको सोच के होल्ड करना है, वो ये है कि मेरी जो कंपनी है, ये जो स्टॉक है, इसके कारोबार में कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे बिजनेस ठीक चल रहा है। हाँ, वैल्यूएशन को थोड़ा देख लेना, अगर थोड़ा ऊपर नीचे है कोई बात नहीं, ज्यादा ऊपर है तो थोड़ा कंसर्न जताना। थोड़ा ऊपर नीचे है तो वो आज नहीं तो कल अगर कारोबार अच्छा है तो वैल्यूएशन ऑटोमेटिकली सस्ते हो जाएंगे, क्योंकि अर्निंग्स बढ़ जाएगी। तो आपका शेयर 1 महीने, 3 महीने, 1 साल, 2 साल में पैसा बड़ा बना देगा। लेकिन अगर आप फ्लक्चुएशन से डरते रहेंगे तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। कोविड में मार्केट क्रैश हुआ था, 50% तक टूटा था, 30 से 35% गया था। 11,500 का निफ्टी उस समय हाई लगाया था, 12,000 का लग गया था इनफैक्ट, और 7,500 तक आई थी निफ्टी। उस पे 7,500 में तो कोई नहीं ले पाया, किसी ने 8,500 पे लिया तो किसी ने 9,000 पे लिया, लेकिन उसने 7,500 तक का लो देखा। लेकिन जिसने लो देखा और होल्ड करा उसने 12,000 देखा, 15,000 देखा, 20,000 देखा, 21 देखा, 22 देखा, 22,500 देखा। अभी 22,500 से 22 आया निफ्टी, अभी 22,200, तो वापस से अपने तो हाई पे ही है। लेकिन प्रॉब्लम कंसर्न आई मिड कैप स्मॉल कैप में। तो मिड कैप स्मॉल कैप की बात करी जाए तो ये भी टूटे थे, इनमें भी रिबाउंड आया। अभी ज्यादा आ गया है तो करेक्ट भी थोड़े ज्यादा हो रहे हैं। ऑलरेडी कल तक देखा जाए तो 12, 14, 15% करेक्ट हो गया था स्मॉल कैप, आज 3% ऊपर आ गया, तो अभी भी 11% नीचे है। मोटा मोटी यहां से 5% और गिर जाए, 5% जो कल 3% गिरा था, 5% गिरा था, उतना दोबारा गिर जाए और थोड़ा कंसोलिडेशन दिखा दे 1 हफ्ते, 2 हफ्ते या 1 महीने, तो समझ लेना बेस क्रिएट होने लगा है, अब लेने का मौका है। तो ये तो उन लोगों के लिए हो गया सब कुछ क्लियर जिनको फ्रेश लेना है। आज मत लो भाई साहब, आज आपके लिए कुछ भी नहीं है लेने को। आपको लेना है कि थोड़ा और गिर जाए, और नहीं भी गिरता तो यही कंसोलिडेशन दिखा दे। जिस भाव पे भी कंसोलिडेशन आएगा वहां से लेना है। ये जो ऐसे गिर के ऐसे उछाल आया, ये उछाल नहीं है, ये तो यार उछलेगा ही उछलेगा। किसी बड़े व्यक्ति को और माल बेचना है अगर, तो वो ऐसे जाते बाजार में नहीं बेच सकता, लेने वाला ही नहीं है। जब ऊपर उठाएगा बाजार को वो, तभी कोई ना कोई खरीदने आएगा ना, कि हाँ अब भैया बाजार तो भागने वाला है, खरीद लो, इस तरीके के व्यू से। अब आता हूं दूसरे पैरामीटर पे कि जो पोर्टफोलियो उसका क्या करें। फ्रेश एंट्री तो समझ में आ गई कब लेनी है। देखिए, जो पोर्टफोलियो उसका भी आपको कुछ नहीं करना। अगर आप हर गिरावट में बेचने लगोगे तो फिर आप तो बड़ा पैसा बना ही नहीं पाओगे, क्योंकि असली बड़ा पैसा तो गिरावट में ही बनता है। तेजी में तो हमेशा छोटे छोटे प्रॉफिट होते हैं। तेजी में तो आप सभी ने पैसा बनाया और वो जैसे ही थोड़ा गिरा आप लॉस में आ गए, क्योंकि आपने गिरते समय नहीं, आपने बढ़ते समय लगाया था। तो आप जब भी बढ़ते समय पैसा लगाओगे तो वो छोटे समय में, आज लगाया कल बन जाएगा, परसों बन जाएगा, लेकिन कोई भी सीवियर करेक्शन या डिप आई आप तुरंत लॉस में आ जाओगे। ये हमेशा याद रखना। बाकी अभी का बाजार जो है ना, करंट सिचुएशन में मार्केट जो है वो ये दर्शा रहा है कि अभी पैसा बन नहीं रहा है। अगर आज भी मेरे से कोई बोले तो मेरे को अच्छे से पता है, कल अगर किसी के 100 रुपए नुकसान गए थे तो आज उसमें से 50, 55, 60 रुपए ही रिकवर हुए हैं। 40 रुपए अभी भी लॉस में है, और बाकी मंडे ट्यूसडे जो गया वो पूछो मत।
और पहले से जो जा रहा है वो भी मत पूछो। तो आज रेलवे डेफिनेटली बढ़िया बाउंस कर रहा था, कल टूटा भी था, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अभी बाजार में कोई भी एक्शन लोगे आप बाइंग का या सेलिंग का, गलत ही पड़ेगा। आपको तो सिर्फ मैनेज करना आना चाहिए कि मेरे पास कुछ लिक्विडिटी होनी चाहिए कि अगर गिरता है तो मैं एवरेज कर सकूं, दैट्स इट। ये सिंपल सा फॉर्मूला है जो मैं बीते कुछ समय से शेयर कर रहा हूं, 2024 के शुरुआत से अभी भी कह रहा हूं। और पैसा लगाने की सोच रहे हो तो मैं आपको कुछ सेक्टर भी बताना चाहूंगा। टेक्सटाइल, आपको फोकस करना चाहिए टेक्सटाइल सेक्टर पे, आपको फोकस करना चाहिए बैंकिंग क्षेत्र पे, आपको फोकस करना चाहिए केमिकल्स पे। इनमें सिर्फ अर्निंग्स आ जाए ना तो फिर इनमें रैली बन सकती है, क्योंकि ये वैल्यूएशन टर्म्स में सस्ते नहीं, बहुत सस्ते हो रहे हैं। तो ये पूरी जानकारी थी, होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।